अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है। आंसर है, द ह्यूमन स्केलेटन इज़ द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म का जो फ्रेमवर्क होता है, जिसे हम कह देते हैं एक ढांचा। आपने फ्रेम देखा होगा घर में, जैसे फ़ोटो फ्रेम होता है, वो एक ढांचा होता है जिसके अंदर हमने तस्वीर को लगाना होता है। एक ढांचा, अब उसके ऊपर अब हमारा पूरा एक अंदर का एक ढांचा है, हड्डियों से बना हुआ एक पूरा ढांचा है, जिसे हम क्या कह देते हैं, स्केलेटन। उसके गिर्द फिर मसल्स हैं, उसके अलावा उसके अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं और हमारी पूरी बॉडी फिर उससे बनती है। उसी ढांचे की बेस पर हम चलते फिरते हैं, हम मूव करते हैं, वो हमें मदद करता है। इंटरनल फ्रेमवर्क जो है वो उसे हम कह देते हैं स्केलेटन। आगे है, व्हाट डज द स्केलेटन सिस्टम डू फॉर द बॉडी। अब उन्होंने पूछा है कि जो स्केलेटन सिस्टम है वो करता क्या है, हमारी बॉडी के लिए वो किस तरह से हेल्पफुल है, वो क्यों हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। इट सपोर्ट्स योर बॉडी एंड स्टॉप योर क्लैप्सिंग टू द ग्राउंड। हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और हमें कोलैप्स होने से बचा देता है। कोलैप्स मतलब पिचक जाना या ढलक जाना। अगर हमारे जिस्म के अंदर हमारा स्केलेटल सिस्टम ना हो तो हम लोग बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे। जैसे आप सामने डायग्राम में देखें कि आप वो वहाँ पे एक कार्टून के तौर पे एक शो किया जा रहा है कि बिल्कुल हम पिचक जाएंगे, ज़मीन के साथ लग जाएंगे अगर हमारी हड्डियाँ हमारे जिस्म से निकाल दिए जाएं, हमारा पूरा जो फ्रेमवर्क है वो ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद है, इट प्रोटेक्ट योर इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में हमारे लंग्स आ जाते हैं, ब्रेन है, हार्ट है, स्टमक है, लिवर है, ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। इन सब को भी हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है उसने इन्हें कवर किया हुआ है ताकि वो इसे प्रोटेक्ट कर सके। अगर आप लोग यहाँ सामने डायग्राम में देखें तो हमारा जो रिब केज है उसने कवर किया हुआ है लंग्स को। और लंग्स हमने पढ़ा था कि लंग्स की पोजीशन क्या होती है। लंग्स की पोजीशन होती है हार्ट के गिर्द, मतलब हार्ट है दरमियान में, उसके गिर्द क्या है, लंग्स है, फिर उसके बाहर क्या है, हमारा रिब केज है। अब रिब केज हमारा स्केलेटल सिस्टम का हिस्सा है। उस स्केलेटल सिस्टम ने हमारे 2 बॉडी ऑर्गन्स को कवर किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब हमें सबसे पहले अगर बाहर से चोट लगती है या हम गिरते हैं तो हमारे सबसे पहले मसल्स को लगेगी, फिर अगर ज़्यादा स्वेयर है तो फिर हमारे रिब केज को लगेगी। अगर उससे भी ज़्यादा स्वेयर है, कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि हमारे रिब केज में से जो हमारी बोन्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, तो फिर अगर वो भी ब्रेक हो जाए तो फिर जाकर हमारे लंग्स को लगेगी और फिर हार्ट तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमारे जो ब्रेन है उसको भी एक बहुत हार्ड, जिसे हम कह देते हैं खोपड़ी से, उसे हम स्कल बोलते हैं, उस बोन से उसने हमारे ब्रेन को कवर किया हुआ है। ये बोन जो हैं ये स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है और इसी वजह से फिर वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, इट कीप योर इंटरनल ऑर्गन्स इन प्लेस। अब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में से आप देखें तो हमारा ब्रेन हमारे ऊपर वाले हिस्से में है, सर में है, उसके बाद नीचे है लंग्स हैं, फिर अंदर हार्ट है, फिर उसके नीचे लिवर है, स्टमक है, फिर किडनीज़ हैं। ये सब अपनी अपनी जगह पर हैं, ये सब अपनी अपनी जगह पर हैं, हमारी बोन्स के साथ जुड़े हुए हैं। इन्हें हमारी बोन्स ने, हमारे स्केलेटल सिस्टम ने इनकी जगह पर रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग थोड़ा सा भागेंगे तो हमारे लंग्स जो हैं वो हमारे या एब्डोमेन में, मतलब हमारे पेट में चले जाएंगे या हमारा ब्रेन नीचे गिर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें एक ख़ास ढांचे में, इन्हें एक ख़ास स्केलेटन में, फ्रेमवर्क में इन्हें जोड़ा गया है, जिसकी वजह से ये अपनी जगह पर ही रहते हैं। नेक्स्ट है, इट वर्क विद योर मसल एंड टेंडन्स टू हेल्प अस टू मूव। अब हमारे मसल्स जो हैं, हमने उसमें से एक टाइप पढ़ी थी स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या था कि वो मसल्स जो बोन के साथ अटैच होते हैं, किसके ज़रिए से, टेंडन्स के ज़रिए से। तो उन मसल्स
की मूवमेंट किसकी वजह से होगी? बोन्स की वजह से। अब अगर हम लोग हमारी जो बोन है बाजू की अगर हम देखें, हमारी हड्डी है तो वो मूव करेगी, तो फिर हमारे जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, फिर हमारी ये मूवमेंट शो होगी। ये किसका वर्कआउट है? मसल्स का, टेंडन्स का और हमारे फ्रेमवर्क का, मतलब हमारे स्केलेटल सिस्टम का। ये आपके क्वेश्चंस थे और इनके आंसर्स। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।